Assalamualaikum नाजरीन, आबिश नरेट्स हियर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ साउथ कोरियन कॉमेडी फिल्म जिसका नाम है स्लो वीडियो। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी का स्टार्ट एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में होता है, जहां दो लड़कियां एक नए यंग को वर्कर के बारे में बात कर रही थी। उसने रूम के अंदर भी सनग्लासेस पहनी थी, जो उन लड़कियों को बहुत अजीब लगता है। लेकिन अचानक वो स्क्रीन पर दो रोबर्स को भागते हुए देखती हैं। उनके बॉस को पता चलता है तो वो फौरन पुलिस को कॉल करता है। ऑफिस के अंदर तमाम लोग कैमरा के जरिए रोबर्स को ट्रैक कर रहे थे, लेकिन वो उनकी नजरों से बच निकलते हैं। जब वो बिल्कुल उम्मीद खत्म कर देते हैं, तभी उनका नया कोवर्कर उन्हें एक क्लिप दिखाता है जहां से रोबर्स खुद को छुपा कर भागे थे। उसकी मदद से पुलिस उन रोबर्स को पकड़ लेती है। उस एम्प्लॉय का नाम था यो जेंगपू। उसके साथ एक जेनेटिक प्रॉब्लम थी, वो हर चीज को स्लो मोशन में देखा करता था। अब इसी मसले की मदद से उसे रॉबर्स दिखे थे, जबकि रॉबर्स वहां से हाई स्पीड से गुजर रहे थे। जब जेंगपू 5 क्लास में था तो उसने अपनी चाइल्डहुड क्रश, जिसका नाम था बोंग सुमी, उसके साथ एक रेस में पार्टिसिपेट किया था और तभी उसने पहली बार चीजों को स्लो मोशन में देखा था। उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर सियोक के पास ले गए थे। वो उन्हें बताता है कि इसे विजुअल डिसऑर्डर है, वो चीजों को स्लो मोशन में देखेगा जो आम इंसान नहीं देख सकते। अब ये बात प्रूव करने के लिए डॉक्टर सियोक जेंगबू की तरफ फुल स्पीड में एक बाल फेंकता है, जिसे वो बड़े ही आराम से कैच कर लेता है। अब इस प्रॉब्लम की वजह से डॉक्टर उसे एडवाइस करता है कि वो हमेशा सनग्लासेस पहन कर रखे, जो उसके लिए कंफर्टेबल भी था। अब जेंगबू के फादर फॉरेन कंट्री चले जाते हैं ताकि उसके ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा पैसे कमा सकें। जेंगबू अपनी मोम और छोटी सिस्टर के साथ घर में रहता था। अब वो समझता है कि ये डिसऑर्डर कभी उसके लिए ब्लेसिंग का काम करता है और कभी उसे ये कर्स लगता है। अब वो स्लो मोशन में देखता है कि एक लड़की की स्कर्ट हवा की वजह से उड़ रही थी। स्कूल में उसकी सनग्लासेस की वजह से उसका मजाक बनाया जाता था। उस वक्त उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, जिसका नाम था सुमी, और उसी वजह से वो उससे प्यार करने लगा था। कुछ टाइम गुजरने के बाद सुमी का मजाक बनाया जाता कि वो जेंगबू की फ्रेंड है और इसी वजह से वो उसे छोड़ जाती है। इसके बाद जेंगबू का कोई दोस्त नहीं बना। अब वो चाहता था कि उसकी आईसाइट खत्म हो जाए, इसलिए वो हर वक्त टीवी देखा करता था। उसकी नजर खराब नहीं हुई थी और वो जुनून के साथ ड्रामे देखा करता था। अब वो तमाम सोशल स्किल ड्रामा से सीख चुका था, लेकिन कभी भी वो इस सब की प्रैक्टिस बाहर करने नहीं गया था। उसके फादर ने छुट्टियों में भी कोरिया आने से इनकार कर दिया था ताकि वो वहाँ रुककर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सके, लेकिन वो सब जाया हो गया था जब वो अपनी वर्क प्लेस में एक्सीडेंट की वजह से मर गए थे। उसकी डेथ के बाद जेंगबू के करीब सिर्फ डॉक्टर सियोक ही था। वो उसे एडवाइस करता है कि वो अपने रूम से बाहर निकले और बाहर की दुनिया में जाए और पैसे कमाकर अपनी फैमिली की हेल्प करे, और उसकी वजह से जेंगबू ने सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करना शुरू किया था। उसका कहना था कि उसे लोगों को स्क्रीन पर देखना अच्छा लगता है, इसीलिए वो ड्रामा देखा करता था। वो अपनी जॉब को भी ड्रामा समझता है, लेकिन इस ड्रामा में हर इंसान लीड एक्टर है। उसका कोवर्कर, जिसका नाम था बियोंग सू, वो जेंगबू के बिहेवियर पर बॉस से बात करता है कि वो बहुत शाय है और किसी से बात नहीं करता। अब वो अच्छा इंसान था, इसलिए प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा जेंगबू का ख्याल रखेगा। अब बियोंग सू काम के वक्त उसके साथ बैठा था और उससे बात करने की कोशिश करता है। बियोंग सू के सारे सवालों के जवाब वो अपने माइंड में देता और उससे बात बिल्कुल नहीं करता। अब वो कैमरा के जरिए देखता है कि लोग स्पेसिफिक जगहों पर जाने में कितने स्टेप लेते हैं, वो उन्हें काउंट करने लगता है। बियोंग सू को ये सब बहुत अजीब लगता है, लेकिन इस बारे में वो उससे कुछ नहीं पूछता। अब उससे सोशलाइज होने के लिए वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसे सुमी याद आ जाती है और अगले ही दिन वो उसके घर जाता है। सुमी अब एक बहुत खूबसूरत लड़की बन गई थी, लेकिन उसे काफी फाइनेंशियल इश्यूज थे। उसने जिससे लोन लिया हुआ था, वो डेप्ट कलेक्टर उसे बोलता है कि तुम घर बेचो और मुझे मेरा लोन वापस करो। जेंगबू उसे दूर से देखता है, लेकिन पास जाकर बात करना उसके लिए काफी मुश्किल था। इसके बाद वो उसे हर रोज सीसीटीवी कैमरा से देखा करता था और अब उसे उसकी रूटीन भी याद हो जाती है। रात के वक्त वो कॉफी शॉप के सामने सोडा पीती है। जेंगबू भी ऐसे ही करता है। वो देखता है रास्ते में एक सोफा पड़ा हुआ है। वो अगले दिन उस सोफा को उठा के कॉफी शॉप के सामने रख देता है। सुमी उस सोफा को देखती है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती। अगले दिन वो बस स्टॉप पर बारिश की वजह से फंस जाती है। जेंगबू ये सब स्क्रीन पर देखता है तो बियोंग सू के साथ उसकी हेल्प करने जाता है। अब वो ड्रामा की तरह उस पर अम्ब्रेला डालता है, लेकिन सुमी डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। अब वो दोनों डॉक्टर सियोक के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि जेंगबू सुमी को कैसे इम्प्रेस करे। वो उसे बोलता है कि उसे फ्लावर दो। अगले दिन सुमी म्यूजिकल ड्रामा ऑडिशन से लेट हो रही थी। वो अपने मैनेजर को कॉल
इस्तेमाल करती है और रोड के बीच अपने ऑडिशन के लिए गाना गाने लगती है। जब वो अच्छा सा गाना गा रही थी तभी वहाँ के मौजूद तमाम लोग उसे अजीब तरह से देख रहे थे। जेंगबू भी फ्लावर बुके लेकर वहाँ पहुँच गया था। अब वो गाने के बाद फ्लावर सुमी को देता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उसे बोलती है कि इसकी बजाय मुझे रामीन का डब्बा दे देते। रामीन नूडल्स की तरह एक डिश का नाम है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जेंगबू उसका नाम बुलाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, बट वो उसे बताती है कि मेरा नाम ओह सुमी है, ना कि बोंग सुमी। जेंगबू सारा टाइम गलत लड़की को फॉलो करता रहा, लेकिन अब वो इससे प्यार करने लगा था। अब वो शाम में मिलते हैं तो सुमी जेंगबू को अपनी ग्रोसरीज उठाने के लिए दे देती है। जेंगबू वापस वहाँ से जा रहा था तो उससे पूछती है कि तुम बोंग सुमी को क्यों ढूंढ रहे हो। तो वो उसे बताता है कि मैं स्कूल में उसे लाइक किया करता था। अगले दिन जेंगबू स्क्रीन पर देखता है सुमी को एक फोन कॉल आता है। दूसरी साइड वाला पर्सन उसे बोलता है कि तुम्हें म्यूजिकल ड्रामा में रोल मिल गया है। अब जेंगबू देख रहा था वो डांस करने और जंप करने लगती है। उसी रात वो एक रेस्टोरेंट में उस सब को सेलिब्रेट कर रही थी। अब वो देखती है जेंगबू बाहर खड़ा उसे देख रहा है तो वो उसे अंदर बुला लेती है। अब वो दोनों बातें कर रहे थे। अब वो उसे अपना स्क्रिप्ट दिखाती है और अपनी लाइंस की प्रैक्टिस करने लगती है। जेंगबू उसकी तारीफ करता है और फिर उसे अपना टैलेंट दिखाता है। अब पूरा रेस्टोरेंट उसे स्पून्स को कैच करता देख रहा था। अब जेंगबू उसके घर की तरफ जाते हुए अपने स्टेप्स को काउंट कर रहा था। ब्योंगसू उसे ऐसा करते देख लेता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो तमाम रास्तों को याद करना चाहता है। घर आते वक्त सुमी देखती है जेंगबू उसका वेट कर रहा है। वो दोनों साथ में वॉक करने लगते हैं और बातें करते रहते हैं। वो उसे उसकी जॉब के बारे में पूछती है। तब उसे पता चलता है कि वो सीसीटीवी सेंटर में काम करता है और पूरा दिन कैमरा से लोगों को देखता रहता है। अब वो कैफे के सामने रुक जाते हैं जहाँ हमेशा सुमी बैठा करती थी। अब वो उसे बताती है कि कैफे का ओनर मेरा क्रश है और इसी वजह से मैं गाड़ी भी खरीदना चाहती हूँ। अब जेंगबू जेलस होने लगता है और काफी देर तक कैफे के ओनर की तरफ देखता रहता है। अब वो अपना माइंड सेट कर लेता है कि इसे इम्प्रेस करने के लिए घुमाने ले जाएगा। वो सबको बोलता है कि मुझे एक कार अरेंज कर दो जिसे वो उधार पर लेना चाहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। दूसरी तरफ घर आते वक्त सुमी को डेप्ट कलेक्टर मिलता है। वो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि अगर तुमने मुझे पैसे वापस ना दिए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जेंगबू और ब्योंगसू टाइम पर वहां पहुंचकर सुमी को उस आदमी से बचा लेते हैं। जब जेंगबू वापस अपने काम पर पहुंचता है तो वो स्क्रीन पर देखता है कि सुमी उसे कैमरा के जरिए थैंक्स बोलती है क्योंकि वो जानती थी कि जेंगबू उसे देख रहा है। उसके बाद वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं और बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। अब जेंगबू उससे पूछता है कि अगर तुम्हारे पास अपनी कार हो तो तुम क्या करोगी। सुमी उसे कहती है कि मैं हर रोज समंदर की तरफ जाऊं। अब जेंगबू को कार नहीं मिलती, इसलिए वो पूरा दिन एक लोकल बस ड्राइवर के साथ सफर करके उससे फ्रेंडशिप कर लेता है। वो स्क्रीन पर देखता है कि ड्राइवर रात के वक्त अकेले बेसबॉल खेलता है। अब रात के वक्त जेंगबू वहां पहुंचता है और उसके साथ गेम खेलने लगता है और फिर उससे एक फेवर करने के लिए बोलता है। अगले दिन जेंगबू, ब्योंगसू और बस ड्राइवर सुमी को एक बस स्टॉप से पिक करते हैं और समंदर की तरफ चल पड़ते हैं। सुमी को जब रियलाइज होता है कि जेंगबू उसे खुश रखने के लिए कोशिश कर रहा है तो वो जेंगबू को लाइक करना शुरू कर देती है। अब उनकी बस को एक पुलिस वाला रोकता है और कहता है तुम दूसरी डिस्ट्रिक्ट में नहीं जा सकते। अब सुमी उस पुलिस वाले से लड़ने लगती है जबकि ब्योंगसू उसे काम डाउन करता है। इतनी मेहनत का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो समंदर देखे बगैर घर वापस आ जाते हैं। जेंगबू वापस अपने काम पर पहुंचता है। उसका बॉस उन सबको बताता है कि आजकल लड़कियों का गायब होना बहुत आम हो गया है, तुम लोगों को हर वक्त अलर्ट रहना होगा। उसी वक्त जेंगबू सुमी को स्क्रीन पर देख रहा था जो फौरन उसी वक्त गायब हो जाती है। वो बहुत डर जाता है और फौरन वहां पहुंचता है ताकि उसे देख सके, लेकिन वो उसके साथ प्रैंक कर रही थी ये चेक करने के लिए कि वो यहाँ आएगा या नहीं। सुमी पहली बार उसकी ग्लासेस उतारती है और वो दोनों किस करने लगते हैं। जेंगबू उसे घर छोड़ने जाता है और वो उसे अंदर आने के लिए बोलती है, लेकिन उनके होश तब उड़ते हैं जब वो डेप्ट कलेक्टर को वहां अंदर देखते हैं। वो उसकी चीजें फेंकने लगता है और डराता है कि मेरे पैसे वापस करो। जेंगबू उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसी वक्त उसकी आईसाइट ब्लरी हो जाती है। जब वो आदमी वहां से चला जाता है तो जेंगबू और सुमी बैठकर बातें करने लगते हैं। अब उस आदमी ने जो सामान फेंका था उसमें जेंगबू की बनी हुई ड्राइंग्स भी पड़ी थी जो उसने सुमी के लिए बनाई थी जब वो स्कूल में थे। अब ये भी रिवील होता है कि सुमी ने उससे झूठ बोला है क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि वो उसके बचपन से कंपेयर करे। जेंगबू सारा टाइम खामोश रहता है जबकि सुमी ड्राइंग को देखते हुए स्माइल कर रही थी। वो
वो अगले दिन डॉक्टर सियोक के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि जेंगबो की आईज ब्लरी हो गई हैं। अब वो उसे बताता है कि तुम्हारी आई साइट अब मजीद खराब होती जाएगी और फिर तुम मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड हो जाओगे। अब जेंगबो को पता था कि एक दिन आएगा जब मैं मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड हो जाऊंगा और इसीलिए वो जहाँ जहाँ जाता था वहाँ के स्टेप्स याद कर लेता था ताकि ब्लाइंड होने पर वो आराम से आ जा सके। जब जेंगबो की आई साइट का मसला चल रहा था तो सुमी भी अपने उधार की वजह से परेशान थी। अब वो अपना घर बेचकर डेब्ट कलेक्टर को सारे पैसे वापस कर देती है, लेकिन अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जेंगबो भी अब उसे स्क्रीन पर देख रहा था। वो एक दुकान की तरफ अपना सामान उठाए जा रही थी। अचानक उसकी कोवर्कर देखती है कि एक कार उसी एरिया के गिर्द चक्कर लगा रही थी। वो कार का नंबर देखती है तो पता चलता है कि वो किडनैपर्स की है। वो अपने बॉस को बताती है जो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अब वो कार उनकी नजरों से दूर हो जाती है और उसी वक्त जेंगबो की नजरों से भी सुमी गायब हो जाती है। अब वो पागलों की तरह वहाँ निकल पड़ता है ताकि उसको खतरे से बचा सके, लेकिन रास्ते में उसकी आईसाइट चली जाती है और उसका बाइक भी क्रैश हो जाता है। ब्योंगसू उसे स्क्रीन पर देख रहा था और फौरन उसकी हेल्प करने के लिए निकल जाता है। अब दूसरी तरफ सुमी एक बुरे आदमी के हाथ लग जाती है जो उसकी बाजू पकड़कर उसे खींच रहा था। इससे पहले कि वो उसे पकड़कर ले जाता, जेंगबो वहाँ आ जाता है और वो बुरा आदमी वहाँ से भाग जाता है और जेंगबो का बस के साथ एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन सुमी उसे बचा लेती है और फिर पुलिस वाला सुमी को इंटेरोगेशन के लिए अपने साथ ले जाता है। अब जेंगबो उधर अकेला रह जाता है और फिर ब्योंगसू उसकी हेल्प के लिए पहुंच जाता है। वो अपने दोस्त का हाथ पकड़कर रोने लगता है कि इसकी आईसाइट चली गई है। अब इस हादसे के कुछ दिनों बाद सुमी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। जेंगबो से कांटेक्ट नहीं करती। जब वो उसे मिस करती है तो सीसीटीवी कैमरास की तरफ देखा करती थी। कुछ माह बाद वो देखती है जेंगबो उसके फेवरेट कैफे के अंदर बैठा हुआ है। अब वो उसे मुस्कुराते हुए देखती है और उसकी तरफ हाथ हिलाती है, लेकिन वो बहुत हैरान हो जाती है जब जेंगबो अपनी स्टिक निकालता है और दूसरी तरफ चल पड़ता है। वो उसे फॉलो करने लगती है और एक आर्ट गैलरी में पहुंचती है जो उसकी पेंटिंग से भरी हुई थी जो जेंगबो ने बनाई थी। अब जेंगबो बोलता है कि वो अपने आईसाइट खो चुका है, लेकिन वो आज भी उसे याद करता है। अगले दिन सुमी फिर से उसे फॉलो करती है, लेकिन इस बार जेंगबो उससे पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहती हो, और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो उसे फील कर सकता है और फिर वो दोनों हग करने लगते हैं और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और इस मूवी में आप लोगों को क्या सबक मिला है वो भी बताइएगा। मुझे जो इस मूवी से सबक मिला है वो ये है कि जब उसकी आईसाइट कुछ ठीक थी तो वो चाहता था कि उसकी आईसाइट चली जाए, लेकिन जब उसकी आईसाइट चली गई तो वो रोने लगा। इसलिए कहते हैं कि आप लोगों के पास जो चीज या जो ब्लेसिंग है उसके लिए उसका शुक्र अदा करो। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू वांट टू वॉच दिस मूवी और सीजन, द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बिलो. Please like, subscribe and comment, and if you want to watch more, hit the bell icon.